अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन। दुनिया में जितने भी सेल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, इन तमाम सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल में। यहाँ पे हमारे साथ दो सेल होता है, एक एनिमल सेल है, एक प्लांट सेल है। जो ब्लू ग्रीन कलर की लेयर जो आपको नज़र आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लांट सेल एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं हो सकता। और प्लांट में ये सेल वॉल की बीनीथ होता है, सेल वॉल की नीचे होता है, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है। तो प्लांट में ये सेल वॉल के नीचे हुआ, ये उसकी लोकेशन है, सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन है कि प्लांट सेल में वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे है और एनिमल सेल में वो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और प्लांट सेल में सेल वॉल के नीचे मीन सेल वॉल की इनर साइड पे होता है। सो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग है। जैसा कि हमने सेल वॉल में ये बात कहा कि सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है, उसमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को रिपेयर करे अगर उसको कोई चोट लग जाए। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में ये एबिलिटी है कि अगर उसको कोई चोट लग जाए तो वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, तो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को कंपार्ट करता है, सेल को जो ऑर्गेनेल्स होता है वो आपस में कंपार्ट करता है, एक दूसरे को अलग करता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस होता है, उसमें उस पर भी अपना एक मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर अपना एक मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी एपेरेटस पे अपना एक मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अपना एक मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम पे अपना एक मेम्ब्रेन होता है। तो इसका मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसने सेल को कंपार्ट किया है। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन सेल के आउटर साइड पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें ये सेम होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये जस्ट लाइक इस सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है, लेकिन इसकी जो थोड़ा केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें थोड़ा चेंज होता है, उसकी क्वांटिटी में थोड़ा परसेंटेज में, चाहे यहाँ पे प्रोटीन थोड़ा कम हो और बाहर में जो सेल होता है उसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। वो ये है, ये केमिकल कंपोजिशन उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीकेट लेवल में एमडीकेट का जो स्टूडेंट हो, जो एमडीकेट का टेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि उसको ये पता हो कि सेल मेम्ब्रेन में केमिकल कंपोजिशन जो उसके होते हैं उसमें प्रोटीन कितना परसेंटेज होता है, लिपिड उसमें कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें कितना होता है। उसमें प्रोटीन का जो मकदार है वो 60 to 80% है, मीन ज़्यादातर उसमें प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर पोर्शन है वो किस चीज़ से बना है, वो प्रोटीन से बना है। दूसरा है प्रोटीन, लिपिड है, लिपिड जो होता है वो 20 to 40% लिपिड उसमें होता है। कार्बोहाइड्रेट भी 1 to 2% होता है और स्मॉल अमाउंट में उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये प्रोटीन और लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन बनाता है ये आपस में किसी तरह वो आपस में एक दूसरे को जॉइन होकर वो सेल मेम्ब्रेन बनाता है। तो उसके लिए तो ये दो मॉडल प्रेजेंट किया है, दो मॉडल उस प्रेजेंट है। एक है यूनिट मॉडल और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मॉडल को हम यूज होता है वो ट्राइलेमिनार, मीन उसमें 3 लेयर होता है, उसमें 3 लेयर होता है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर और एक मिडल लेयर। आउटर लेयर में प्रोटीन होता है, इनर लेयर में प्रोटीन होता है और मिडल में जो लेयर होता है वो लिपिड का होता है। तो ये जो मॉडल होता है यूनिट मॉडल वो अभी रिजेक्ट हुआ है। एक दूसरा मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में प्रेजेंट किया है। वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो होता है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये भी 3 लेयर का होता है। उसमें इस तरह होता है कि आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर जो होता है वो लिपिड से बना है और मिडल का जो लेयर होता है वो प्रोटीन से बना है, और इसको हम लिपिड बायलेयर भी कह सकते हैं। इस लेयर को हम लिपिड बायलेयर भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है कि आउटर लिपिड होता है, इनर लिपिड होता है और दरमियान में उसमें क्या चीज़ होता है, दरमियान में उसमें प्रोटीन होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें इनर और आउटर लेयर तो लिपिड होता है, लिपिड बायलेयर का तो 2 लेयर तो होता है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि उसमें कौन सा लिपिड होता है। उसमें जो लिपिड होता है वो उसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं।
अब फास्फोलिपिड क्या चीज़ है? फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर को हम थोड़ा स्टडी करते हैं। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है कि उसकी एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड जो होता है वो पोलर होता है क्योंकि उसमें फास्फेट होता है और वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वो वाटर के साथ लविंग करता है, वाटर लवर है। और फेट फेट इनसॉल्युबल है और वाटर सॉल्युबल है। दूसरा उसका टेल होता है। टेल जो होता है वो फैटी एसिड से बना है और वो नॉन पोलर होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। वो हाइड्रोफोबिक मीन लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। इन आइसोमोलिक्यूल जिसमें पोलर और नॉन पोलर पार्ट होता है, इसको हम एम्फीपैथिक कहते हैं, एम्फीपैथिक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एम्फीपैथिक क्या चीज़ है, डिफाइन एम्फीपैथिक्स, पेपर में भी आ सकता है या कोई एमसीक्यूज ऐसा भी आ सकता है कि पोलर प्लस नॉन पोलर पार्ट जब जब पोलर और नॉन पोलर पार्ट मौजूद है तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, तो इसको हम एम्पीपैथिक कहते हैं, एम्पीपैथिक कहते हैं। अब थोड़ा स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि उसकी जो हेड होता है वो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। उसकी जो एक हेड होता है वो इसी तरह होता है और दूसरा फॉस्फोलिपिड इस तरह होता है। उसकी जो टेल होती है वो आपस में स्ट्रेट होती है, आपस में एक दूसरे को स्ट्रेट होती है। और हेड जो होती है वो आउटसाइड होती है क्योंकि सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो भी कुछ होता है और सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट होता है वो भी एक कुछ होता है। तो हेड जो होता है वो तो वाटर लविंग है और टेल जो होता है वो तो वाटर लविंग नहीं है, वो तो फ्लूइड लिपिड लवर है। इसलिए कुदरत ने उसको इसी तरह आपस में उसको कंबाइन किया है कि उसकी जो हेड होती है, इन साइड वाली हेड और आउटर साइड वाली हेड जो होती है वो वाटर की तरफ होती है। मीन ये हेड इन साइड वाटर की तरह कनेक्शन होता है और इस हेड की आउटसाइड वाली जो इको सोल्यूशन होता है उसकी वाटर के साथ उसकी कनेक्शन होता है, तो वो उसके साथ एक कनेक्शन होता है। और इन साइड जो टेल होता है वो आपस में स्ट्रेट होता है, आपस में स्ट्रेट होता है। तो अब ये बात भी है कि उसमें प्रोटीन भी होता है ना, हमने कहा कि लिपिड होता है और प्रोटीन होता है, इनसाइड उसमें प्रोटीन होता है। अब दो किस्म की प्रोटीन उसमें होता है, एक को हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एंड अब उसमें एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो एम्बेडेड होता है, यहाँ पे जो एम्बेडेड होता है उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन या तो कम्प्लीटली एम्बेडेड होता है या तो ये कम्प्लीटली इस तरह एम्बेडेड होता है या वो थोड़ा सा एम्बेडेड होता है। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है उसको हम सरफेस प्रोटीन कहते हैं, वो सरफेस पे होता है, वो यहाँ सरफेस पे होता है। उसका काम ये है कि ये रिसेप्टर का काम करता है, ये प्रोटीन का काम ये है कि ये रिसेप्टर का काम करता है। अब लास्ट टॉपिक जिसको हम फंक्शन कहते हैं उसका काम ये है कि ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करता है, कुछ सब्सटेंस को इनसाइड करता है और कुछ सब्सटेंस को बाहर साइड करता है। इसके बारे में हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कि किस तरह मूवमेंट सब्सटेंस को इनसाइड करता है और किस तरह आउटसाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि वो सिलेक्शन करता है, वो सब्सटेंस में सिलेक्शन करता है। जिस चीज़ को सेल की ज़रूरत होती है वो इनसाइड करता है और जिस सेल में ज़्यादा होता है वो सेल को बाहर करता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, मीन कुछ सब्सटेंस इनसाइड हो सकता है और कुछ सब्सटेंस बाहर हो सकता है। और वो जो होता है सेल के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको सेल से रिमूव करता है और वो रिसेप्टर का काम करता है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो रिसेप्टर का काम करता है। ये था आज का हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन के बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।